गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 की इंग्लिश क्लास में हम कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4। पिछली वाली क्लास में हमने किया था फॉर्मेटिव असेसमेंट ही किया था, वो हमारा नंबर 3 था। आज हम नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इसमें नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ, उसमें जो सही आएगा उस पर हमें टिक लगाना है। ठीक है। डैश, फर्स्ट नंबर है यू हैव डैश अ लाई। ठीक है, तो इसके ऑप्शन लिख रही हूँ मैं टेल। नंबर बी ऑप्शन है टोल्ड और नंबर सी है टेलिंग। ठीक है, इसको करेंगे बाद में। पहले मैं सेंटेंस लिख रही हूँ। ही हैज़ अ लेटर। ठीक है, ऑप्शन है राइट, रोट और रिटर्न। ठीक है, नंबर थर्ड है आई डैश सेंट अ टेलीग्राम। ए नंबर ऑप्शन है हैव नॉट। बी नंबर ऑप्शन है हैज़ नॉट और सी नंबर ऑप्शन है नॉट। ठीक है, इसे करते हैं अब अपने फर्स्ट सेंटेंस है यू हैव डैश ए लाई। यहाँ देखेंगे अब टेल, टोल्ड, टेलिंग, तीनों टेल की ही फॉर्म्स हैं, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की। तो हैव के साथ हमेशा अपने क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये हमारा। तो यू हैव और इसकी टेल की थर्ड क्या होती है, टोल्ड। ठीक है, चल इसकी में क्या आएगा, फिर इसमें क्या आएगा, टोल्ड आएगा। यू हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला। ठीक है, यू हैव टोल्ड अ लाई। सेकंड है ही हैज डैश अ लेटर। तो ऑप्शन है राइट, रोट और रिटर्न। ये भी तीनों क्या है, राइट की ही फॉर्म्स है। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड होती है रोट और थर्ड होती है रिटर्न। तो ऊपर हमें क्या बनना है, मैंने पहले भी बताया कि हैज़ के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न। तो क्या लगाएंगे, ही हैज़ रिटन अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा है, रिटर्न या लिख चुका है, वह एक पत्र लिख चुका है। ठीक है, ही हैज़ रिटन अ लेटर, लिख लिया है उसने एक पत्र। थर्ड है आई डैश सेंट अ टेलीग्राम। तो हैव नॉट, हैज़ नॉट या नॉट। तो आई के साथ हम पता है क्या लगाते हैं, वैसे तो आई सिंगुलर है लेकिन आई को प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए आई के साथ क्या आएगा, हैव नॉट। आई हैव नॉट सेंट अ टेलीग्राम, मैंने टेलीग्राम नहीं भेजा है। ठीक है, ये क्या वर्ब की करेक्ट फॉर्म से बननी थी इसमें आपको टेंस के अकॉर्डिंग। तो हमने ये कर लिया है, आप भी इसे अपनी नोटबुक में करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसकी जो एक्टिविटी वो भी हमारी क्या है, हैज़ नॉट, हैज़ बीन और फॉर और सिंस का यूज़ है। क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन और फॉर और सिंस का यूज़ करेंगे। कहाँ हैज़ बीन लगाना है, कहाँ हैव बीन और कहाँ फॉर और सिंस लगेगा। बच्चों फॉर और सिंस का यूज़ अपने क्या करते हैं, टाइम से पहले करते हैं। दोनों का यूज़ ही किससे किया जाता है, टाइम से पहले किया जाता है। लेकिन जब हमें निश्चित समय दिया हुआ हो
एक पर्टिकुलर हमें टाइम बता दिया है, जैसे कोई ईयर बता दिया 2001, 2005 में ये हुआ था, 2010 में हुआ था, तो एक पर्टिकुलर टाइम हमें पता लग गया कि ये बात इस टाइम पे हुई थी, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। लेकिन जब हमें समय निश्चित ना दिया हुआ हो, समय अनिश्चित हो, जैसे कि वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 दिनों से, मतलब कि वो 4 घंटों से पढ़ रही है, वो मतलब कि दिन के किसी भी समय में, मतलब कुछ ऐसे बोल दें कि इतने उसको घंटे हो गए काम करते हुए या इतना समय हो गया है, लेकिन समय हमें पर्टिकुलर ना पता लगे कि जब किस समय से काम शुरू हुआ था, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, इट डैश रेनिंग फॉर 2 days। नंबर सेकंड है, यू डैश वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। नंबर 3 है, आई हैव नॉट बीन कॉलिंग यू डैश 1 hour। अब एग्जाम्पल करेंगे ना ये वाले, तो और समझ में आएगा। मैं फॉर और सिंस का यूज़, वी हैव बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग। नंबर 5 है, आई एम वेटिंग फॉर यू मंडे। ठीक है। अब इसे करते हैं अपने, हमने क्या करना है, fill in the blanks using has, have, been, for और since। ठीक है। तो फर्स्ट है, इट डैश रेनिंग फॉर 2 days। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन से बारिश हो रही है। अब एक बार फॉर और सिंस के बारे में देते हैं। अभी देखो यहाँ, देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अब 2, इसका मतलब 4 दे रखा है, वही 4 अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें समय पता ना लग रहा हो, क्लियर ना हो कि कब। अब इन्होंने कह दिया कि 2 दिन से बारिश हो रही है, हमें पता नहीं कौन से 2 दिनों से बारिश हो रही है। ठीक है। 2 दिनों के कोई महीना नहीं लिखा, कोई टाइम नहीं लिखा निश्चित, इतने बजे बारिश शुरू हुई थी और अब तक हो रही है, ऐसा कुछ निश्चित समय नहीं दे रखा, सीधा लिखे 2 days, 2 दिन से। तो हमें निश्चित नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। ठीक है। अब इसमें हमें हैज़, हैव बीन में से बनना है। तो इट क्या है, इट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैज़ बीन। 2 दिन से बारिश हो रही है, अभी हो रही है, रुकी नहीं है। ठीक है। सेकंड है, यू डैश वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देखो सिंस लगा दिया, सिंस, सिंस किसे लगाते हैं, निश्चित समय के लिए। अब मॉर्निंग कह रहे हैं सुबह से, कि तुम मेरे लिए सुबह से वेट कर रही हो, तो सिंस आ गया। यदि ऐसे होता कि यू डैश वेटिंग फॉर मी 2 hours या 3 hours, तो यहाँ पे हम 4 लगाते। फॉर 2 hours, हमें पता नहीं सुबह के 2 घंटे हैं, दोपहर के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, कब के 2 घंटे से वो वेट कर रही है, हमें क्लियर नहीं होता, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, 4। लेकिन मॉर्निंग लिख दिया है, तो इसलिए सिंस आया है कि मॉर्निंग से, सुबह से वो वेट कर रही है। तो यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। यू हैव बीन वेटिंग फॉर
फॉर मी सिंस मॉर्निंग। यू है तो सिंगुलर, लेकिन आई और आई यू वी इनके साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। थर्ड है आई हैव नॉट बिन। अब इन्होंने हैव बिन तो यहाँ पे दे दिया है हमें, तो हमने फॉर और सिंस में से भरना है। आई हैव नॉट बिन कॉलिंग यू डैश 1 आवर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर 1 आवर, क्योंकि 1 घंटा तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन सुबह का घंटा है, दोपहर का घंटा है, शाम का घंटा है, हमें कोई पता नहीं है, इसलिए यहाँ हमने फॉर लिखा है, अनिश्चित समय है। फोर्थ है वी हैव बिन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, वही सेम आ गया, मॉर्निंग यहाँ लिखा था तो यहाँ पे सिंस है, तो वहाँ पे भी हम सिंस ही बनेंगे, क्योंकि सुबह का सब मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी कि निश्चित टाइम पीरियड की, एक निश्चित टाइम की बात हो रही है। आई एम वेटिंग फॉर यू डैश मंडे, मैं तुम्हारा मंडे से वेट कर रहा हूँ, तो मंडे दे दिया, निश्चित समय दे दिया, तो क्या आएगा, सिंस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा हैज़, हैव बीन और फॉर और सिंस का यूज़। आगे हम करते हैं ट्रांसलेशन। क्या करेंगे हम अब, ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, दोनों ही तरह की ट्रांसलेशन के हम 5 सेंटेंस अब करेंगे। पहले अपने कर रहे हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी, सॉरी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैं यहाँ लाइन हिंदी की 5 लाइन्स लिख रही हूँ, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सूरज छिप गया है, नंबर सेकंड है हमने चाय नहीं पी है, हमने चाय नहीं पी है। नंबर थर्ड है अध्यापक पढ़ा चुके थे, अध्यापक पढ़ा चुके थे। नंबर 4 है बड़ई ने मेज़ बना रही थी, बड़ई ने मेज बना ली थी। नंबर 5 है वर्षा कहाँ हो चुकी थी, वर्षा कहाँ हो चुकी थी, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाया है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आ गया। अभी हम ट्रांसलेट करते हैं। सूरज छिप गया है, तो छिप गया है, द सूरज के लिए क्या, इसका क्या करेंगे, द सन हैज़ सेट। ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, हैज़ के साथ, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, द सन हैज़ सेट। सेकंड है हमने चाय नहीं पी है, तो वी, ये नेगेटिव वाक्य है, नोट नहीं लगाया है, नहीं लगा है नेगेटिव वाक्य, इसलिए हमने नोट लगाएंगे। वी हैवंट या हैव नॉट भी लिख सकती हैं, वी हैव नॉट ड्रिंक टी, हमने चाय नहीं पी है, वी हैव नॉट ड्रिंक टी। ठीक है, ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस बन गया। थर्ड है अध्यापक पढ़ा चुके थे, काम हो गया है, काम खत्म हो चुका है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सॉरी, वो काम हमारा ख़त्म हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट होता है। अध्यापक पढ़ा चुके थे, द टीचर्स हैड, उसमें क्या लगाते हैं हम, हैड प्लस वर्ब, टॉट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, टीचर्स पढ़ा चुके थे। बड़ई ने मेज़ बना ली थी,
तो इसका क्या बनेगा, द कारपेंटर। कारपेंटर क्या होता है, बढ़ई होता है, जो ये मेज़ वगैरह बनाता है, फर्नीचर बनाता है, वो होता है कारपेंटर। बढ़ई ने मेज़ बना ली थी। द कारपेंटर हैड मेड, वही हैड प्लस वालों की थर्ड फॉर्म आ गई, हैड मेड द टेबल। 5th नंबर है, वर्षा कहाँ हो चुकी थी। वेयर, वर्षा कहाँ हो चुकी थी, तो हम कहाँ इसको वेयर से शुरू करेंगे। वेयर इट हैड रेन्ड, वेयर इट हैड रेन्ड, क्वेश्चन मार्क आएगा साथ में। वेयर इट हैड रेन, बारिश कहाँ हो चुकी थी, वर्षा कहाँ हो चुकी थी, वही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक में इसे करोगे आप।